गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज अपने लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का लेक्चर नंबर 9 के साथ मिल रहा है और इसमें हम लोग बात करेंगे इमेज के ऊपर। इमेज के ऊपर तो मैंने बात कर लिया था। आज हम लोग बात करेंगे प्लेन मिरर कैसे इमेज बनाता है, इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। और इमेज जो बनाता है प्लेन मिरर, तो क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है इमेज का, इस सारे पॉइंट के बारे में हम लोग बात करेंगे। और इमेज में और ऑब्जेक्ट में, प्लेन मिरर के सामने जो इमेज ऑब्जेक्ट होता है और इमेज में क्या रिलेशन होता है एक दूसरे में, ये भी हम लोग आज बात करेंगे। तो आज का अपना हेडिंग है इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। ये कल का ही हेडिंग है लेकिन कल आधा अधूरा बच गया था, तो इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखो क्या होता है, इमेज कैसे बनता है प्लेन मिरर में। देखो ये प्लेन मिरर है, ये अपना क्या है प्लेन मिरर है और ये एक्सिस है। इस पे सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट है, ये क्या है पॉइंट ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है। अब ये मिरर के सामने है दोस्तों, तो जरूर इसका इमेज मिरर के पीछे बनता होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम लोग देखते भी अगर मिरर के फ्रंट पे हम लोग खड़ा होते हैं यानी कि रिफ्लेक्टेड सरफेस की तरफ, तो अपना इमेज मिरर के अंदर दिखाई देता है, तो इसका भी इमेज इसमें दिखाई देता होगा। तो कैसे बनाएंगे हम लोग इसको, कैसे ड्रॉ करेंगे। तो देखो ड्रॉ करने का एकदम सिंपल सी बात है। देखो इमेज दिखलाने के लिए, ऑब्जेक्ट का इमेज मिरर में देखने के लिए एटलीस्ट 2 रे ऑफ लाइट की हम लोग को नीड पड़ेगी, कम से कम दो लाइट हम लोग लेंगे। यहाँ से ढेरों सारा लाइट निकल रहा होगा लेकिन हम लोग 2 पे काम करेंगे। अब कितना लाइट रे ऑफ लाइट ड्रॉ करेंगे आप ही सोचो। तो 2 लेंगे। तो सपोज करें एक मैंने ये लिया, ये इंसिडेंट रे हुआ, ऑब्जेक्ट से ये लाइट निकला, मतलब कहीं से लाइट आ रहा होगा, ऑब्जेक्ट पे फॉल किया, ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट किया। ये हम बताए हुए हैं कि एक रिफ्लेक्टेड रे दूसरे के लिए इंसिडेंट रे हो सकता है। तो सपोज करो हम ऑब्जेक्ट है, चलो हम ही है, सही बात मानते हैं कि हम ही है। देखो यहाँ ये हम है और इसके बाद मेरे पे लाइट आ रहा है, हम तो खुद से मतलब लाइट इमिट कर नहीं पा रहे हैं, मेरे पे लाइट आया, तो उस आने वाली लाइट को मैंने क्या किया, रिफ्लेक्ट कर दिया। तो सपोज करो यही रिफ्लेक्टेड रे है मेरे बॉडी के लिए, लेकिन ये लाइट इसके लिए क्या होगा, इंसिडेंट रे होगा, जो कि लास्ट क्लास में हम लोग ने अच्छे से देखे हुए हैं। ये इंसिडेंट रे हुआ किसके लिए, तो मिरर के लिए। अब मिरर इसको क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा या फिर रिफ्लेक्ट करेगा। तो ऑफकोर्स आपको पता होना चाहिए कि ये रिफ्लेक्ट करेगा। अब रिफ्लेक्ट कैसे करेगा, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले जहाँ पे लाइट फॉल करती है जिस सरफेस के जिस पॉइंट पे, उस पर हम लोग एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे नॉर्मल, तो इस सरफेस में मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया। अब नॉर्मल से जितना एंगल का एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है, मतलब नॉर्मल से जितना एंगल का इंसिडेंट रे बनाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस मानकर चलो थीटा है, तो रिफ्लेक्टेड रे कितना एंगल बनाएगा, ये इंसिडेंट रे गया मिरर से टकराया तो रिफ्लेक्ट होगा, स्वाभाविक सी बात है। तो अब ये रिफ्लेक्टेड रे कितना का एंगल बनाएगा, सेम बिल्कुल उतना ही का एंगल बनाएगा। तो ये रिफ्लेक्ट होगा और ये रिफ्लेक्ट होकर के चला जाएगा उसी मीडियम में, और ये भी कितना होगा, थीटा होगा। अब देखो फिर एक रे लो, इमेज बनाने के लिए फिर एक रे लो। अब कैसे भी ड्रॉ सकते हैं, इस पे करो या फिर ऐसे करो या फिर ऐसे करो, जैसे मन वैसे कर सकते हो, बस आप लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करवाना, ऑटोमेटिक इमेज वहाँ पे आपको बनना मिलेगा। तो देखो हमने ऐसे लिया एक रे, ये अपने लोग फिर से ये लिए। अब ये क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे या इंसिडेंट रे, तो ऑफकोर्स इंसिडेंट रे होगा। फिर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। कहाँ पे, जहाँ पे जिस सरफेस पे इंसिडेंट रे फॉल करता है उस सरफेस पे। अब फिर यहाँ से अगर ये थीटा, तो ये भी कितना होगा, थीटा से, ये भी रिफ्लेक्टेड रे भी कितना से रिफ्लेक्ट होगा, थीटा से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये थीटा से रिफ्लेक्ट हो गया। अब सपोज करो ये रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को कभी कट करेगा, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, तो ये एक दूसरे को कभी कट नहीं करेगा। तो कभी नहीं कट करेगा, रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को कभी नहीं कट करेगा, तो क्या रियल इमेज बनेगा, नहीं बनेगा। रियल इमेज बनने के लिए रिफ्लेक्टेड रे को क्या होना चाहिए, एक दूसरे को कट करना चाहिए, लेकिन एक दूसरे को तो कट ही नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे एक तो फिक्स हो गया कि यहाँ पे रियल इमेज बनेगा, नहीं बनेगा। तो सामने जो खड़ा होगा ऑब्जर्वर, जो देख रहा होगा, उसको क्या लगेगा कि ये दोनों रे, देखो ये दोनों रे बहुत दूर से आ रहा है, मतलब पीछे कहीं मिरर के पीछे से आ रहा है। एक्चुअली में ये बहुत दूर दिख रहा है अपने लोग को, ये बहुत दूर है, लेकिन जो हम लोग फिजिक्स के अंदर काम करते हैं एक्चुअली में बहुत पास रे होता है। मतलब ये अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस हुआ तो ये ऑब्जेक्ट हुआ, तो एक्चुअली में बहुत पास होता है, बहुत पास। और इससे आप कॉलेजेस्ट सोच सकते हो तो और पास होता है, लेकिन हम लोग इसको थोड़ा ड्राइंग करने में कितना टफ पड़ेगा, इसलिए हम लोग ये बड़ा सा डायग्राम बनाते हैं ताकि क्लियर कट हमें दिखे।
तो देखो क्या एक्चुअल में ये दोनों रे एक दूसरे को कट करेगा? नहीं कट करेगा। तो यहाँ पे सामने ऑब्जर्वर को क्या लगेगा कि ये दोनों रे कहीं मिरर के पीछे से आ रहा है। तो कैसे लगेगा कि मिरर के पीछे से आ रहा है? तो उसे इस तरह से दिखेगा। अब उस रिफ्लेक्टेड रे को आप डॉटेड लाइन से ड्रॉ करो, डॉटेड लाइन से ड्रॉ करो, फिर इसको आप डॉटेड लाइन से ड्रॉ करो। अब देखो इस डॉटेड लाइन को ड्रॉ करो, चलो और बढ़ाओ और बढ़ाओ। अब डॉटेड लाइन जहां पे एक दूसरे को कट कर दे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उस पॉइंट को, उसी पॉइंट पे क्या होगा? इमेज बनेगा। अब यहाँ पे इमेज बन गया, इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का पॉइंट इमेज बन गया। अब ये इमेज कैसा होगा? सोचो दोस्तों कैसा होगा, रियल या फिर वर्चुअल? तो आपको क्लियर कट मैंने बताया था कि अगर इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को रियल में कट करे तो वहाँ पर जो इमेज बनेगा वो रियल बनेगा। बट यहाँ आप देख रहे हो कि यहाँ रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को तो कट कर ही नहीं रही है। क्या हो रहा है यहाँ पर? ये एक दूसरे को तो कट नहीं कर रहा है, लेकिन सामने जो ऑब्जर्वर है उसको क्या लग रहा है कि ये लाइन जो है ये रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्लेक्टेड रे कहीं दूर किसी पॉइंट से आ रहा है। तो उसको डॉटेड लाइन से हम लोग बढ़ाए और डॉटेड लाइन जहाँ पे कटा, एक दूसरे को काटा, वहाँ पर इमेज बनेगा। और वो इमेज कैसा होगा? तो वर्चुअल होगा, क्योंकि ऑब्जर्वर को ये लगेगा कि एक दूसरे को, ये लाइट एक दूसरे को क्या पीछे कट कर रहा है, कट कर रहा है, मतलब ऐसा लगेगा, यानी कि प्रतीत होगा। तो प्रतीत होगा तो काल्पनिक इमेज होगा, या फिर मतलब वास्तविक तो काल्पनिक। तो ये तो अब कैसे इमेज बनाना है ये हम लोग बात कर लिया। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का बात करते हैं तो वो भी देखो। चलो ये मिरर है, एक और एग्जांपल लेते हैं। ये क्लियर हो गया ना दोस्तों? अगर डाउट लगे कहीं कैसे इमेज बनता है तो आप फिर से पूछ सकते हो अभी, लेकिन और एक दो एग्जांपल देखेंगे हम लोग। चलो अब हम लोग एक और देखते हैं और उसमें हम लोग बात करेंगे, ये मिरर है और इसमें हम लोग बात करेंगे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। कैसा ऑब्जेक्ट होगा दोस्तों? तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होगा। ये मिरर है, अब ये एक्सिस है, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कैसा है? तो एक्सटेंडेड, एक्सटेंडेड मतलब खड़ा ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे कोई मतलब 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट है, अब इसका इमेज कैसे बनेगा? तो आप दो रे लो, कहीं से भी दो रे ले सकते हो। तो आपने यहाँ से एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजा। अब एक चीज़ सोचो, ये मिरर पे कैसे फॉल कर रहा है? परपेंडिकुलर, क्योंकि देखो ये एक्सिस मिरर को कट कर रहा है और ये एक्सिस के ये पैरेलल है। इंसिडेंट रे क्या है? पैरेलल है। और ये एक्सिस जो है, जो अपना पोल है, यहाँ पे ये पोल है, जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है वो मिरर पे कितने का एंगल बनाता है? तो 90 का बनाता है। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है तो और ये 90 का एंगल है और इसके पैरेलल ये इंसिडेंट रे है। तो ये भी मिरर पर कितना का कोण बनाएगा? 90 का बनाएगा, बिल्कुल 90 का बनाएगा। अब एक चीज़ सोचो, आपको मैंने बताया था कि मिरर पे परपेंडिकुलर लाइट फॉल करने वाली, मिरर पे परपेंडिकुलर लाइट फॉल करने वाली अगर रिफ्लेक्ट करेगा तो कहाँ जाएगा? उसी पाथ पे चला जाएगा। क्योंकि देखो अब यहाँ पे फॉल किया तो अब यहाँ पे आप क्या करोगे? एक नॉर्मल ड्रॉ करोगे। तो नॉर्मल तो इसी पे परपेंडिकुलर ही ड्रॉ करोगे मिरर पे, आई लाइट पहले से उस पर परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ करा तो क्या हुआ? एक दूसरे को ओवरलैप कर दिया। पहले से इंसिडेंट रे था और फिर मैंने उस पर नॉर्मल ड्रॉ किया तो एक दूसरे को ओवरलैप किया, तो दोनों में कितना का एंगल हुआ? 0 का एंगल हुआ। अब इंसिडेंट रे नॉर्मल के बीच में 0 का एंगल है तो रिफ्लेक्टेड रे में कितना का एंगल होगा? 0 का ही होगा। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल में 0 का एंगल होगा तो रिफ्लेक्टेड रे इस पे क्या होगा? रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, इसी पे रिफ्लेक्ट बैक चला जाएगा। अब देखो एक रे का काम ये हो गया। अब दूसरा रे आप फिर कहीं ले सकते हो। तो दूसरा रे मैंने यहाँ पे लिया, अब ये दूसरा रे ये चला, अब ये दूसरा रे गया, ये भी रिफ्लेक्ट करेगा। तो नॉर्मल तो इस पे यही होगा, प्लेन मिरर पे यही नॉर्मल होगा। अगर ये थीटा है तो ये भी कितना होगा? ये रिफ्लेक्ट करेगा, जो रिफ्लेक्टेड रे रिफ्लेक्ट करेगा वो भी कितना एंगल से? थीटा एंगल से रिफ्लेक्ट कर जाएगा। अब एक्चुअल में दोनों एक दूसरे को तो लाइट कटेगा नहीं, तो रियल इमेज तो बनेगा नहीं। अब रियल इमेज नहीं बनेगा तो सामने जो ऑब्जर्वर है उसको क्या लगेगा कि ये लाइट कहीं पीछे से आ रही है। कहाँ से आ रहा है? मिरर के पीछे से आ रहा है। अब पीछे से कैसे आ रहा है? तो फिर आप डॉटेड लाइन से इसको बढ़ाओ, डॉटेड लाइन से इसको आप बढ़ाओ। अब ये लाइन जहाँ पे इसको डॉटेड लाइन कट कर दे वहीं पे क्या होगा? इमेज बन जाएगा और ये इमेज कुछ इस टाइप का होगा। अगर ये ए बी है तो इमेज
ए डैश बी डैश होगा। अब देखो ये इमेज कैसा होगा, रियल या वर्चुअल? तो वर्चुअल होगा। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे को रिफ्लेक्टेड रे रियल में नहीं कट रहा है, बस अपने लोग को ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो ये कैसा होगा? रियल इमेज होगा, सॉरी वर्चुअल इमेज होगा। अब हम लोग इस पॉइंट पे बात करेंगे कि हम ऑब्जेक्ट सपोज करो मिरर से 10 मीटर दूर रखें, चाहे 15 मीटर दूर रखें, तो इसका इमेज कहाँ पे बनेगा? ये ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, ये इमेज है। तो अगर 10 मीटर दूरी पे प्लेन मिरर के केस में, ये कर्व मिरर के बारे में मैंने नहीं बात कर रहा, स्फेरिकल मिरर के बारे में मैं अभी नहीं बात कर रहा, किसके बारे में बात कर रहा हूँ? प्लेन मिरर के बीच में। तो प्लेन मिरर के बीच में अगर ये 10 मीटर की दूरी पे है ऑब्जेक्ट, तो इसका इमेज कितना दूरी पे बनेगा? बताओ कितना दूरी पे बनेगा? तो अब इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे कि अगर मिरर के सामने 5 मीटर का ऑब्जेक्ट रखा, ये मिरर है और इसके सामने 5 मीटर का ऑब्जेक्ट रखा, तो मिरर जो इमेज बनाएगा वो कितना मीटर का होगा? 5 ही मीटर का होगा, या 5 मीटर से बड़ा होगा, या छोटा होगा? इस सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। यानी कि साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट में क्या रिलेशन है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस ऑफ इमेज में क्या रिलेशन है, इस सारी पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा एक साइन कन्वेंशन चिन्ह प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं कि ये चिन्ह प्रॉपर्टी क्या होता है। तो इसे आप राइट डाउन करो, फिलहाल इसे राइट डाउन करो, इसके बाद हम लोग उस पर बात करेंगे। तो दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे साइन कन्वेंशन यानी कि चिन्ह प्रॉपर्टी, ये क्या होता है। तो ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे माइंड में रखोगे। इसके बदौलत ये मतलब साइन कन्वेंशन जो है अपने लोग को न्यूमेरिकल बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ये साइन को लेकर के नाम से क्लियर है, साइन कन्वेंशन। तो देखो अभी हम लोग जो साइन कन्वेंशन पे बात कर रहे हैं यानी कि चिन्ह प्रॉपर्टी पे, ये प्लेन मिरर हो, अभी तो हम लोग प्लेन मिरर पे ही जिक्र कर रहे हैं। तो ये देखो, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, वो भी मैं एग्जांपल दूंगा कर्व मिरर को ही लेकर के। ये साइन जो चिन्ह प्रॉपर्टी अभी हम लोग बता रहे हैं, वो चाहे प्लेन मिरर हो चाहे स्फेरिकल मिरर हो, दोनों में क्या होगा? वैलिड होगा, बिना किसी मॉडिफाई का। इसमें जो बनाएंगे, जो पॉइंट इसमें होगा वो पॉइंट सारा किस में वैलिड होगा? तो स्फेरिकल मिरर में भी। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं साइन कन्वेंशन। ये क्या होता है? तो ये मिरर है, ये क्या है? मिरर है। अब देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, मिरर को 2 इक्वल पार्ट में बांटने वाली एक्सिस को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। और वो एक्सिस कैसा होना चाहिए? तो मिरर पे परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? याद करो, आप लोग याद करो, इसको क्या बोलते हैं? तो पोल बोलते हैं, पी से डिनोट करते हैं। इतना बात तो याद होगी। अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब ये प्लेन मिरर है, तो साइन कन्वेंशन क्या करता है? देखो बस मैं अपने तरफ से ये बता रहा हूँ, ऐसा रियल नहीं है लेकिन ऐसा चलो ये लेकिन अप्लाई होता है। एक चीज़ अपने लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि मिरर के रिफ्लेक्टेड सरफेस की दुनिया को, देखो ये मिरर है और ये मिरर का रिफ्लेक्टेड सरफेस है। इधर क्या है? मिरर का रिफ्लेक्टेड सरफेस। तो इधर के दुनिया को अपने लोग रियल दुनिया मानेंगे, रियल, बस ये कॉन्सेप्ट है समझने के लिए। और मिरर के पीछे के दुनिया को कैसा मानेंगे? वर्चुअल, वास्तविक, वर्चुअल, सॉरी काल्पनिक, नॉट वास्तविक। ये क्या हुआ? देखो मिरर के पीछे की दुनिया को वर्चुअल माने और मिरर के आगे की दुनिया को रियल माने। वैसे भी अपने लोग सोचो, मिरर के आगे ही जैसे ये पेन मार्कर है, तो मार्कर को हटा दिया, मिरर को इधर, मार्कर को इधर उधर कर रहा है, तो ये तो रियल लाइफ में ही कर सकते हैं। लेकिन क्या वर्चुअल दुनिया में मिरर के अंदर घुस करके इमेज को इधर उधर कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, जिस दुनिया में हम नहीं कुछ कर सकते हैं और वो दुनिया हमें दिखाई देता है, तो उस दुनिया को हम लोग क्या मानेंगे? वर्चुअल, काल्पनिक, हाइपोथेसिस। तो मिरर के अंदर को दुनिया को हम लोग मान लिए क्या? वर्चुअल, और इधर की दुनिया को रियल मान लिए, क्योंकि रियल दुनिया में हम लोग कुछ कर सकते हैं। जैसे ये मार्कर है तो मार्कर को उठा के इधर रख सकते हैं, उधर रख सकते हैं, कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग माने रियल और इधर माने वर्चुअल। अब एक चीज़ देखो, आप लोगों ने मैथमेटिक्स में देखा होगा कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई जेड। तो अपने लोग अभी 2 ही बात करेंगे, एक्स और वाई के ऊपर। ये क्या होता है? ओरिजिन पे क्या होता है? 0, मतलब सारा चीज एक्स और वाई और जेड तीनों क्या होता है? 0 0, यानी कि मूल बिंदु कोऑर्डिनेट सिस्टम का ये क्या होता है? ओरिजिन। यहीं से काउंटिंग स्टार्ट होता है। यहाँ से अगर एक्स के तरफ जाओगे तो +1 +2 +3 ऐसे जाओगे। अगर इधर आओगे
-1 -2 -3 ऐसे काउंटिंग करते हो, बिल्कुल ऐसी काउंटिंग करते हो। यानी कि इधर आप प्लस मानते हो, अगर इधर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसे हम लोग पॉजिटिव में काउंटिंग करते हैं, अगर इधर कोई मूव करता है तो अपने लोग उसको निगेटिव में काउंटिंग करते हैं। जैसे देखो मैंने बोल दिया कि एक रामू काका है, रामू काका जो है, रामू काका वो कहाँ पे है, +3 मीटर एक्स एक्सिस पे है, +3 मीटर एक्स एक्सिस पे है। तो आप कब क्या मानेंगे कि वो रामू काका यहाँ पे बैठे हुए हैं और किसी का इंतजार कर रहे हैं। अब देखो, अब फिर मैंने बोल दिया कि रामू काका का वाली जो है, रामू काका वाली मतलब समझ रहे हो ना, वो कहाँ पे बैठे हुए हैं, तो एक्स पे निगेटिव पे है, 3 पे, मतलब यानी कि यहाँ पे। तो ये कहाँ होंगे, यहाँ पे होंगे और ये यहाँ पे होंगे। तो ये समझ रहे हो ना कि कोऑर्डिनेट सिस्टम पे हम लोग कैसे काम करते हैं। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की तरफ, निगेटिव है तो निगेटिव की तरफ, ऐसे हम लोग काम करते हैं। अगर दिया हुआ है किसी का पोजीशन दिया हुआ है डेल्टा एक्स मतलब 5 मीटर एक्स एक्सिस पे, 5 मीटर एक्स एक्सिस पे, यानी कि वो इधर कहीं होगा एक्स एक्सिस पे। अगर किसी का दिया हुआ है डेल्टा एक्स यानी कि पोजीशन -5 मीटर एक्स पे, तो यानी कि इधर होगा कहीं। तो ये अपने लोग मैथमेटिक्स की दुनिया में बात करते हैं। लेकिन देखो इस मिरर के केस में क्या होता है, जैसे यहाँ पे ओरिजिन से सारा काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, ठीक उसी तरीका से यहाँ पे हम लोग पोल से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। कहाँ से, पोल से। और ठीक उसी तरीका से जैसे यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, पोल पे हम लोग मानते हैं 0 0 ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन 0। अब अगर आप इधर जाओगे, जैसे देखो ओरिजिन से आप दाएं तरफ जाओगे, जैसे एक्स एक्सिस सिस्टम पे, कोऑर्डिनेट सिस्टम पे अगर दाएं की तरफ जाओगे तो यानी कि पॉजिटिव, तो इधर अपने लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव। इधर जो भी होगा उसको अपने लोग किस चीज़ में मेजर करेंगे, पॉजिटिव में मेजर करेंगे। जैसे सपोज करो किसी कोई इमेज है, उसका डिस्टेंस 5 मीटर दिया हुआ है, तो किधर होगा इमेज, इधर होगा। किस साइड, तो इस साइड होगा। कौन सा दुनिया में, तो वर्चुअल दुनिया में। और इधर के दुनिया में, अब इधर को दुनिया को अपने लोग निगेटिव में मापेंगे। किसमें, निगेटिव में। अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो दिया हुआ है -5 मीटर, तो किधर होगा, इधर होगा। तो समझ में आया, ये इतना बात समझ में आया कि निगेटिव किसको लेना है, पॉजिटिव किसको लेना है, निगेटिव किस डिस्टेंस को मानेंगे, पॉजिटिव किस डिस्टेंस को मानेंगे, पता चला। जैसे देखो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये पोल है, ये क्या है, पोल है। तो OP से डिस्टेंस, OP का डिस्टेंस क्या होगा, पॉजिटिव या निगेटिव। OP निगेटिव होगा या पॉजिटिव, तो ये निगेटिव होगा, क्योंकि देखो ये किधर है, रियल दुनिया में, रिफ्लेक्टेड सरफेस के इस साइड। और वैसे भी ओरिजिन से बायां तरफ अपने लोग क्या मानते हैं, निगेटिव मानते हैं, तो इधर क्या मानेंगे, निगेटिव। वैसे ही देखो ये ऑब्जेक्ट है, तो इसका इमेज भी कहीं इधर बनेगा। तो ये इमेज जो है IP क्या होगा, पॉजिटिव या निगेटिव, सोचो क्या होगा। तो ये होगा निगेटिव, क्योंकि ये किधर है, पोल से दायां तरफ, और पोल से दायां तरफ अपने लोग क्या मानते हैं, पॉजिटिव, तो ये होगा पॉजिटिव। तो ये आप हमेशा माइंड में रखना, किसको साइन कन्वेंशन पे कब किसको निगेटिव लेना है, कब किसको पॉजिटिव लेना है, ये अपने लोग हमेशा माइंड में रखेंगे। देखो फिर से मैं रिकैप करवा दे रहा हूँ, रिफ्लेक्टेड सरफेस के तरफ निगेटिव में मेजर करेंगे रियल दुनिया, और रिफ्लेक्टेड सरफेस से उस तरफ दाएं तरफ यानी कि वर्चुअल दुनिया में पॉजिटिव में मेजर करेंगे। जैसे ठीक कोऑर्डिनेट सिस्टम पे, जैसे इधर एक्स का क्या मानते हैं, पॉजिटिव, वैसे ही इधर निगेटिव मानते हैं। ठीक समझ लो, यहाँ पे पोल आ गया, क्या आ गया, ये पोल आ गया, पोल आ गया। तो अब इधर क्या मानेंगे, निगेटिव, इधर क्या मानेंगे, पॉजिटिव, और इधर क्या मानेंगे, निगेटिव। लेकिन इतना हमेशा याद रखना कि रिफ्लेक्टेड सरफेस के तरफ ही निगेटिव होगा, क्या होगा, रिफ्लेक्टेड तरफ के ही तरफ, रिफ्लेक्टेड सरफेस के ही तरफ निगेटिव होगा। वैसे मान सकते हैं कुछ भी, पॉजिटिव इसको ही मान सकते हैं, इसको ही मान सकते हैं, लेकिन परंपरा है जो सब फॉलो करता है वो अपने लोग भी फॉलो करेंगे, नहीं तो ये दूसरा फॉलो करेगा, अपने लोग दूसरा चीज़ फॉलो करेंगे। तो दोनों को क्या करेंगे, ये बोलेगा हम, ये बोलेंगे हम, लोग बोलेंगे इमली, बात मैच नहीं करेगा। तो इसलिए जो सब फॉलो करता है वो अपने लोग भी फॉलो करते हैं। तो सब लोग, सारी दुनिया रिफ्लेक्टेड सरफेस की तरफ क्या मानता है, निगेटिव। उस रिफ्लेक्टेड सरफेस की दुनिया को क्या किस चीज़ से मापता है, निगेटिव से, और इधर पॉजिटिव से। और इसको अपने लोग क्या बोलते हैं, देखो यहाँ पे एक चीज़ लिख दे रहा हूँ, जैसे OP ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। तो OP क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और इसको डिनोट करते हैं ऑब्जेक्ट को U से, और यहाँ पर क्या होगा, U से डिनोट करते हैं, और यहाँ पे माइनस लगेगा, -U। तो यहाँ पर लिख देंगे U, यानी कि U मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और IP क्या है,
आईपी से किसको दिखलाते हैं, इमेज को, तो इसको बोलेंगे इमेज डिस्टेंस, डिस्टेंस, और इसको अपने लोग भी से डिनोट करते हैं, इमेज को भी से डिनोट करते हैं, सॉरी इमेज डिस्टेंस को भी से डिनोट करते हैं और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू से डिनोट करते हैं। तो यू के आगे क्यों माइनस लगाया, पता चला, क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड सरफेस के इस साइड है इसलिए, और इसके आगे प्लस इसलिए लगा क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड सरफेस के दाएं तरफ है इसलिए। अब एक दो एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, अब बताना। अब देखो ये मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है ओ, ये पोल है, ये पोल है P, और ये 10 मीटर है, 10 मीटर है, चलो 10 मीटर, और इधर इसका इमेज बना, ये भी 10 मीटर ही होता है, जो हम लोग आगे प्रूव भी करेंगे। इमेज डिस्टेंस इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस होता है इन प्लेन मिरर में, जो हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन अभी एक दो एग्जाम्पल कर रहे हैं। अब बताओ OP, OP यानी कि OP क्या है, देखो OP यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और वैसे भी मिरर के इस साइड कुछ भी हो सकता है, ओ के जगह पे Q R S कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऑब्जेक्ट को ओ से ही डिनोट करते हैं। अब ऑब्जेक्ट किस साइड होता है, तो रिफ्लेक्टेड सरफेस की दुनिया में ऑब्जेक्ट कहाँ पे होता है, रिफ्लेक्टेड सरफेस की दुनिया, रिफ्लेक्टेड सरफेस की तरफ होता है, तो ये OP ऑब्जेक्ट हो गया, और इसको अपने लोग Q से डिनोट करते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को U से डिनोट करते हैं। अब ये क्या होगा, पॉजिटिव या निगेटिव, सोचो क्या होगा, पॉजिटिव या निगेटिव, तो ये होगा, अब इधर आप सोच रहे होगे ये तो दायां साइड है तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो बिल्कुल गलत, ये होगा निगेटिव, क्योंकि मैंने अभी बताया इस रिफ्लेक्टेड सरफेस की तरफ देखो, इस साइड रिफ्लेक्टेड सरफेस इस साइड है, तो रिफ्लेक्टेड सरफेस की दुनिया को हम लोग रियल मानते हैं, और रियल को अपने लोग निगेटिव से दिखलाते हैं अकॉर्डिंग टू एक्स वाई, मतलब अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इधर इस बार क्या होगा, निगेटिव एक्स एक्सिस, मानने को इधर भी पॉजिटिव मान सकते हैं, लेकिन सारी दुनिया क्या मानता है, निगेटिव एक्स एक्सिस किस तरफ मानता है, तो रिफ्लेक्टेड सरफेस की तरफ, इधर अपने लोग निगेटिव से दिखलाएंगे। फिर जो मिरर के अंदर की दुनिया होता है उसको किस चीज़ से दिखाता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, तो पॉजिटिव से अपने लोग दिखाएंगे, तो क्या हो जाएगा IP, इसको अपने लोग क्या बोलते हैं, IP इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस को भी से हमेशा दिखलाते हैं, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमेशा U से, तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस या प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि ये पॉजिटिव तरफ है, और इसके आगे -10 भी लिख सकते हैं, जैसे ये हुआ और ये हुआ, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है -10 मीटर और इमेज डिस्टेंस है +10 मीटर, तो इसे आप राइट डाउन करो। अब हम लोग बात करते हैं कर्व मिरर के ऊपर, कर्व मिरर के ऊपर ये कैसे अप्लाई होता है, तो या फिर चाहे बता ही देते कर्व मिरर के ऊपर, इसे मैं मिटा रहा हूँ, आप राइट डाउन कर लेना। अब कर्व मिरर के ऊपर बात कर रहे हैं, जैसे देखो ये कॉन्केव मिरर है, लेकिन इसमें एक दो पॉइंट मैं बोलूँगा, आपको समझ में नहीं आएगा, बस इतना समझ में आना कि वो पॉइंट है। देखो ये प्लेन मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस होगा, प्रिंसिपल एक्सिस, और प्रिंसिपल एक्सिस मिरर पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, और जहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस मिरर को एक दूसरे को इक्वल भाग में कट करते हैं उसको अपने लोग पोल बोलते हैं। अब देखो ये स्फेरिकल मिरर है, तो स्फेरिकल मिरर का एक सेंटर भी होगा, जो कि मैंने अच्छा से बता रखा है मिरर पढ़ाते समय, इस सब के बारे में थोड़ा बहुत। तो ये क्या होगा, सेंटर होगा, इसका कहीं सेंटर भी होगा। अब सेंटर है तो इसका कोई रेडियस, और सेंटर से सरफेस पे परपेंडिकुलर पड़ने वाले, मतलब देखो सेंटर है और ये क्या है, सरफेस है, और सेंटर और सरफेस के बीच के डिस्टेंस को क्या, और डिस्टेंस कैसा होना चाहिए, तो सरफेस पे परपेंडिकुलर, तो उस डिस्टेंस को अपने लोग क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, तो इसको अपने लोग रेडियस बोल दिए। अब एक टर्म होता है स्फेरिकल मिरर में फोकल लेंथ होता है, और फोकल लेंथ जो होता है ये रेडियस के आधा होता है, मतलब F = R/2, रेडियस का हाफ होता है, जो कि आगे अपने लोग इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे, लेकिन साइन कन्वेंशन के ऊपर अपने लोग अभी माइंड रखना, बस अभी आप साइन कन्वेंशन को लेकर के यहाँ पे सोचना, ये मत सोचना कि फोकल लेंथ क्या होता है, इस सब के बारे में नहीं सोचना। रेडियस आपको पता होगा, सेंटर पता होगा, पोल पता होगा, जो चीज़ पता है उसी के बारे में सोचो, फोकस के बारे में अभी नहीं सोचना कि फोकस क्या होता है। लेकिन इतना याद रखना, फोकस होता है किसके केस में, ये स्फेरिकल मिरर के केस में भी होता है और प्लेन मिरर के भी केस में होता है, लेकिन प्लेन मिरर के केस में इन्फिनिटी पे होता है, क्योंकि उसका कोई ना सेंटर होता है, तो वो भी उसका कोई ये भी नहीं होगा। देखो प्लेन मिरर का सेंटर अपने लोग इन्फिनिटी पे मानते हैं, तो इन्फिनिटी का आधा इन्फिनिटी होगा, तो उसका फोकल लेंथ भी इन्फिनिटी पे होता है, इसलिए अपने लोग उसको जिक्र नहीं करते हैं। अब इसका एक फोकल लेंथ होगा। अब देखो ये पोल है, तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है,
इधर कोई ऑब्जेक्ट है, सेंटर को थोड़ा और इधर करें, ये सेंटर है और सेंटर से पोल तक की दूरी को अपने लोग क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब देखो ये कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका फिक्स है कहीं पे, सपोज करो यहाँ पे इमेज बन गया। कैसे इमेज बनता है इस पर अपने लोग बात करेंगे, इमेज बन गया। अब ये भी पता होगा पोल से सारा मेजर कहाँ से करते हैं अपने लोग, तो पोल से करते हैं। मिरर के केस में सारा डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हैं, तो पोल से करते हैं। तो देखो ये क्या है, पोल से ओपी है, यानी कि ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये पोल है, तो ये क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को अपने लोग यू से डिनोट करते हैं, तो यू हुआ। अब देखो ये इमेज है, तो इमेज डिस्टेंस क्या होगा, तो इमेज डिस्टेंस भी पोल से मेजर करेंगे। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था, ये इमेज डिस्टेंस, तो इमेज डिस्टेंस क्या होगा, वी से डिनोट करते हैं इमेज डिस्टेंस को। पोल से इमेज तक की दूरी को इमेज डिस्टेंस बोलते हैं, जिसको वी से डिनोट करते हैं, जो कि अभी मैंने बताया। और ये फोकल लेंथ है। अब इस दूरी को अपने लोग फोकल लेंथ बोलते हैं। पोल से फोकल लेंथ तक की दूरी को फोकल लेंथ बोलते हैं। अब आपसे हम पूछेंगे कि इस मिरर में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि यू क्या होगा, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, पॉजिटिव होगा या फिर निगेटिव होगा, सोचो क्या होगा, पॉजिटिव या निगेटिव, तो होगा निगेटिव, क्योंकि देखो रिफ्लेक्टेड सरफेस के इधर है ये सारा टर्म, किधर है, तो रिफ्लेक्टेड सरफेस के तरफ है ये सारा टर्म, तो ये क्या होगा, निगेटिव। यू इमेज डिस्टेंस क्या होगा, निगेटिव, क्योंकि अपने लोग को अब अच्छे से पता चल चुका है कि इमेज की दुनिया को मतलब रिफ्लेक्टेड सरफेस के तरफ वाली दुनिया को अपने लोग रियल मानते हैं और उसको अपने लोग निगेटिव एक्सिस के तरफ मान लेते हैं, निगेटिव एक्सिस की तरफ। यानी कि पोल से सिंपल सी बात ये समझो, इधर पॉजिटिव हो गया, देखो पोल ओरिजिन बिंदु हो गया, और पोल से रिफ्लेक्टेड सरफेस की दुनिया को निगेटिव मान लेते हैं और बाकी बाद उधर की दुनिया को पॉजिटिव मान लेते हैं, तो ये यू निगेटिव हो गया। अब वैसे ही ठीक ये इमेज डिस्टेंस यानी कि भी क्या होगा, पॉजिटिव या निगेटिव, तो निगेटिव होगा। अब ये निगेटिव होगा तो यानी कि रेडियस आर, रेडियस क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, बताए थे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, स्फीयर के सेंटर को। और वही देखो जैसे ये स्फीयर का सेंटर है तो इसको हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाएंगे। अब ये पूरा को हम लोग मिटा दिए तो इसका भी तो सेंटर यही होगा, इसको कलर कर दिए तो ये हो गया मिरर, तो इसका भी सेंटर यही होगा, इसी को अपने लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते थे। तो ये इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते थे, किसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते थे इसके बारे में। अब ये रेडियस क्या हो गया, ये रेडियस भी निगेटिव होगा, प्लस फोकल लेंथ भी क्या होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि ये सारा रियल दुनिया की तरफ है। अब देखो एक और था कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर अंदर से कलर होता है। अब कंफ्यूज हो जाते हो बार बार, इसलिए अपने लोग जो पहले बात किए थे उसी केस पे बात कर रहे हैं। अब देखो ये कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर। अब देखो इसका सेंटर किधर होगा, जैसे ये सर्कल है तो इसका सेंटर इधर इसमें होगा, इसको मैंने मिटा दिया और इधर से कलर कर दिया, तो ये क्या बन गया, कॉन्वेक्स मिरर हो गया। तो इसका सेंटर इधर होगा तो फोकल लेंथ भी इधर ही होगा, फोकल लेंथ इधर होगा, ये सेंटर हो गया, ये फोकल लेंथ हो गया, ये पोल हो गया, क्या होता है ये सब पता ही है अब। और ये फोकल लेंथ हो गया और ये क्या हो गया, रेडियस हो गया। ये सपोज करो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, तो इस केस में अगर आपसे कोई पूछता है OP यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, पोल से ऑब्जेक्ट तक की दूरी को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को U से दिखाते हैं, तो ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निगेटिव या पॉजिटिव, सोचो क्या होगा, निगेटिव या पॉजिटिव, क्या होगा, तो ये होगा पॉजिटिव, निगेटिव होगा। देखो क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड सरफेस की दुनिया में, क्या रिफ्लेक्टेड सरफेस की दुनिया में, तो ये क्या होगा, निगेटिव। और ये देखो R क्या होगा, निगेटिव या पॉजिटिव, तो ये मिरर के अंदर है यानी कि वर्चुअल दुनिया की तरफ, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव। और ये फोकल लेंथ भी देखो जिधर कलाई है उधर है, मतलब जिधर मिरर जिधर कलाई किया हुआ है यानी कि पॉलिश किया हुआ है उसके तरफ है, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और उधर को अपने लोग वर्चुअल दुनिया मानते हैं तो पॉजिटिव। अब प्लस ये अब क्या बचा, फोकल लेंथ भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये आप इजीली आप पुट कर सकते हो, समझ सकते हो कि किसका लेंथ पॉजिटिव लेना है, किसका लेंथ निगेटिव लेना है। थोड़ा लेंदी क्लास हो गया, बात मानते हैं, क्योंकि बात मानते हैं कि कुछ नहीं पढ़ा है, लेकिन ये लेंदी है। आज का क्लास में ज़्यादा चीज़ नहीं हुआ है, लेकिन जो भी हुआ है वो इम्पोर्टेंट चीज़ हुआ है, क्योंकि देखो साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके बिना आप क्वेश्चन नहीं बना सकते हो, बहुत प्रॉब्लम आएगा, इसलिए थोड़ा टाइम देना पड़ता है कहीं कहीं। तो उसके लिए आप टेंशन नहीं लो टाइम के लिए, क्योंकि
हम लोग को जो भी सीखना है अच्छे से सीखना है। तो उम्मीद है आप साइन कन्वेंशन के बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कब किसको पॉजिटिव मानेंगे कब किसको निगेटिव मानेंगे ये अच्छा से पता चल गया होगा। सरफेस के रिफ्लेक्टेड, देखो सरफेस के रिफ्लेक्टेड तरफ की दुनिया को निगेटिव में काउंट करेंगे, और जो क्लाई किया होता है पॉलिश किया हुआ है उसके इस तरफ की दुनिया को निगेटिव में काउंट करेंगे, चाहे वो पलट दे मिरर को या फिर ना पलटे, उससे अपने लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस ये माइंड में रखना है कि पॉलिश किधर है, रिफ्लेक्टेड सरफेस किधर है। तो इसे आप राइट डाउन करो। तो राइट डाउन कर लिया। तो अब एक चीज़ मैं और लिख देता हूँ, इसे आप राइट डाउन करो, इसके बाद मैं एक पॉइंट लिख देता हूँ। अब मैं एक पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूँ और उस पॉइंट को आप माइंड में रखोगे। नोट में लिख दे रहा हूँ, ऑल डिस्टेंस शुड बी मेजर फ्रॉम पोल। कहाँ से मापेंगे? पोल से, जो कि अपने लोग अभी देखा भी था। सारा चीज कहाँ से मापते थे? पोल से। पोल को ओरिजिन मानते थे, जैसे एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम इसको ओरिजिन मानते हैं, वैसे मिरर के केस में पोल को क्या मानते थे? ओरिजिन मानते हैं। यहाँ पे 0 0 इधर, और जिधर कलर्ड क्या होता है उधर, मतलब जिधर पॉलिश सरफेस होता है उधर पॉजिटिव, और जिधर रिफ्लेक्टेड सरफेस होता है उधर नेगेटिव, ये अपने लोग मानते थे। तो इसीलिए मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, ऑल डिस्टेंस शुड बी मेजर फ्रॉम पोल। पोल से मापा जाएगा, चाहे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो चाहे इमेज डिस्टेंस हो, और वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, जो कि अपने लोग अच्छे से रख देंगे, पहचान जाएंगे। तो एक एग्जाम्पल फिर कर लेते हैं, प्लेन मिरर को ही लेकर के कर लेते हैं। ये प्लेन मिरर है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इसका डिस्टेंस 20 मीटर है, और ये पोल होगा, और ये सपोज करो ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी बनेगा, ये इमेज बन गया, और इसका डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर। तो आपसे कोई पूछे कि इमेज डिस्टेंस क्या होगा, इमेज डिस्टेंस या फिर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस OP। फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, OP के क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। OP को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और इसे U से डिनोट करते हैं। किस चीज़ से? U से। तो U यहाँ पे क्या होगा? जो U होगा वो क्या होगा? निगेटिव या पॉजिटिव? तो U होगा निगेटिव, क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड सरफेस की दुनिया में। वैसे भी पोल से इधर क्या मानेंगे? पॉजिटिव, इधर मानेंगे निगेटिव। अब देखो, अब दूसरा है IP क्या होगा? इमेज डिस्टेंस, और इसको V से डिनोट करते हैं, और ये क्या हो जाएगा? निगेटिव या पॉजिटिव? IP क्या होगा सोचो, यानी कि V क्या होगा? निगेटिव या पॉजिटिव? तो ये होगा पॉजिटिव, क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड मतलब पॉलिश्ड दुनिया की तरफ है, यानी कि वर्चुअल दुनिया की तरफ है। तो ठीक है, अब इसे राइट डाउन करो। आज इतना ही रखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्लास में अपने लोग क्या देखेंगे, क्योंकि वीडियो लेंदी हो गया इसलिए मैं अब स्टॉप कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस में क्या मतलब रिलेशन है। फिर देखेंगे इमेज के सामने अगर 5 मीटर का ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज जो बनेगा वो कितना 5 मीटर रहेगा या फिर कितना मीटर का रहेगा, इस सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज इतना ही रखते हैं। उम्मीद है कि लेक्चर अच्छी लग रही होगी। अगर दोस्तों वीडियो समझ में आ रही है या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ से कुछ हमें